Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from the chapter number 6 Human Resources from your book Geography. तो चलिए टॉपिक पे आते हैं. ये दो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो ये दो टॉपिक थे, काफी शॉर्ट थे, तो इसलिए हमने दो को समर्ज कर दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो सबसे पहले आपको ये एक छोटी सी डेफिनेशन है वो याद कर लीजिएगा. पीपल आर स्प्रेडेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस. लोग जैसे अर्थ सरफेस पे स्प्रेड हो रखे हैं उसी को कहा जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. बस इतनी साधारण सी चीज थी. लोग जैसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको एक नाम दे दिया गया. जैसे आप पानी पी रहे हो तो उसको बोल दिया जाएगा शी इज ड्रिंकिंग वाटर. तो वैसे इसको नाम दे दिया पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 90% लिव्स इन 30% लैंड. अब इससे क्या समझ आता है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा पृथ्वी की बात कर रही हूँ, तो वहां पे 70% जो एरिया है वर्ल्ड के अंदर, पूरे अर्थ के अंदर, वो पानी से ढका हुआ है और 30% एरिया लैंड है. तो 30% एरिया में 90% लोग रहते हैं. 30% वैसे कम तो बिल्कुल नहीं, बहुत लिमिटेड लैंड है, लेकिन 90% लोग कैसे तैसे करके रहते हैं, कैसे तैसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं. ठीक है, देन क्या आता है हमारे यहाँ पे, अगर आपको पता होगा तो टोटली 201 मुल्क हैं हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर. लेकिन जो रिनाउंड है, रिस्टैब्लिश है एंड होता है ना पब्लिश्ड मुल्क है, तो वो 193 आप बोल सकते हैं हमें. 193 में से 10 कंट्रीज ले लीजिए. 10 कंट्री में तो 60% पॉपुलेशन ही रहती है, बाकी 30% बाकी कंट्रीज में रहती है. तो आप सोच सकते हैं ना कितनी सारी कंट्रीज होंगी जिसमें कितना ज्यादा पॉपुलेशन डिसाइड कर रही होगी. समझ लीजिए एक में है तो 20,000 कर रही होगी, एक में 1 मिलियन कर रही होगी. तो ऐसे भी कुछ कंट्रीज के बारे में जानेंगे जहां पे बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन रिसाइड करती है. तो चलिए आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं. सम लिव्स इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, यानी कि काफी खाली बंजर इलाकों में भी रहते हैं. ऐसा भी होता है, आप पर्वत श्रृंखलाओं के पास देखिए लोग वहां भी रह रहे होते हैं, नोमैड्स और पैस्चर्स रह रहे होते हैं, और डिजर्टेड एरिया में भी बहुत ट्राइबल लोग रह रहे होते हैं. एंड बाकी हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो तो बढ़िया चॉकलेट और कुरकुरा इन सब के बगैर रह नहीं सकते. तो हम लोग नॉर्मल लैंड, जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स जो फर्टाइल लैंड होते हैं, जहाँ रिसोर्सेज हर तरीके के मिल जाते हैं, वहां रहते हैं हम लोग. ठीक है, सो बेसिकली आप बताया कि सम लिविंग इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे. साउथ ईस्ट एशिया, या आपके एमसीक्यू में आ जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहाँ है, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न एशिया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ इक्वेडर. तो बेसिकली अगर आपको एशिया या अफ्रीका भी दे दिया जाए, मतलब एशिया या अफ्रीका इनमें से कोई एक दे दिया जाए, तो आप अफ्रीका पे क्लिक कर देना या तो एशिया पे कर देना, क्योंकि एशिया में भी बहुत ज्यादा लोग रिसाइड करते हैं. ठीक है, बट आपको एक चीज याद रखनी है, साउथ ईस्ट एशिया आपको याद रखना है, बिकॉज ये काफी ज्यादा एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया. चलिए फिर हम आ जाते हैं एक वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट में, कि कितना कौन से कॉन्टिनेंट, कितना पर्टिकुलर कंट्री में कितने ज्यादा लोग रिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. सबसे पहले आते हैं एशिया में आ जाते हैं. एशिया ने तो भाई 60.67 इतनी जगह ले रखी है भाई, इतने लोग यहाँ रहते हैं. आप सोच सकते हैं 60% लोग तो यहीं पे एशिया में ही रिसाइड करते हैं. ठीक है, तो भाई एशिया सबसे ऊपर है. एशिया में चाइना आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया आता है, बहुत सी कंट्रीज आती हैं. ठीक है, फिर बात हो रही है यहाँ पे ब्लू जोन में. देखा जाए तो ब्लू जोन में अफ्रीका आ जाता है. ब्लू जोन में इसके बाद अफ्रीका आता है. अफ्रीका में भी बहुत लोग है. अफ्रीका में टांगानिका, करातीना, नाइजीरिया, युगांडा, ऐसे करके. युगांडा तो आई थिंक नहीं होगा, बाकी ये सारे सिटीज स्टेट्स आ जाते हैं. सो नेक्स्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड अफ्रीका है, फर्स्ट में एशिया आ जाता है. फिर क्या आता है, फिर आता है भाई हमारा येलो वाला जोन आ जाता है. येलो जोन में आ जाता है यूरोप. ठीक है, पहले मुझे लग रहा था कि यूरोप सबसे ज्यादा है, बट एशिया उससे भी ज्यादा है. तो बेसिकली यूरोप में 10% रहते हैं, आप 11% ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10.82 लिखा हुआ है. ठीक है, देन क्या आता है, देन हमारी बात हो रही है भाई ग्रीन जोन की. तो ग्रीन जोन में ओशनिया करके
एक जगह है ओशनिया, मीन्स ओशन इलाका आ जाता है। भाई ओशन ने भी तो कितना ज्यादा जगह ले रखा है ना, ओशन, समुद्र, सी, इन सब ने बहुत ज्यादा इलाका ले रखा है भाई। तो 7 आप ले सकते हैं, 7.5% ओशन ने ले रखा है। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लू जोन में। ब्लू जोन में आ जाता है साउथ अमेरिका। ये देखिए ब्लू जोन में साउथ अमेरिका आ जाता है, 5.5% आप इसको ले सकते हैं। 5.5% पॉपुलेशन वहां रहती है। और सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? कम पॉपुलेशन आप कह सकते हैं, कम पॉपुलेशन रहती है अंटार्कटिका में। आपको यहाँ पे छोटी सी धार देखनी होगी भाई, 0.53। ये जो 53 भी है ना, ये 0.53 वो आई थिंक पोलर बियर और पेंगुइन्स को कलेक्ट कर रहा हो, क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं है, लोग विजिट करने जाते हैं बस। इससे ज्यादा लोग अंटार्कटिका में सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी ठंडी जगह है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा मिस कर दिया भाई? हमने नॉर्थ अमेरिका को भाई मिस कर दिया। नॉर्थ अमेरिका, जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका में भी 7.75 इतना पॉपुलेशन रहता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? अफ्रीका एंड एशिया में आ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में माना जाता है। सबसे ज्यादा लोग यहीं पे भाई गुजर बसर करते हैं। ठीक है, फिर हम करने वाले हैं डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, पहले हमने कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम कर रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। डेंसली पॉपुलेशन के लिए हम इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले भाई इट रेफर्स टू पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया एज पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे ये बताया है कि 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ 51 लोग रहना चाहिए। ये डेंसली पॉपुलेटेड जो एक ग्राफ बनाते हैं ना, कि एक पर्टिकुलर किलोमीटर, लाइक 1 किलोमीटर की रेंज में या 2 किलोमीटर की रेंज में इससे ज्यादा लोगों को भर्ती मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्राउडेड जगह हो जाएगी। वहां पे पानी डबल लगाना पड़ेगा, वहां पे बिजली डबल लानी पड़ेगी। सो एक पर्टिकुलर हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे ये बताया कि 51% रहेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है? हमने यहाँ भी हम फिर से करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया। हाईएस्ट डेंसिटी में ये 12 में कह रही हूँ, एमसीक्यू में भैया आ जाता है दोस्तों। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया। ठीक है, तो आपको बस इनमें से सबसे ज्यादा अपने दिमाग में छाप लेना है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, देन सेंट्रल एशिया भी आता है एंड देन ईस्ट एशिया भी आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एशिया की बात हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही पॉपुलेटेड है, 60% से भी ज्यादा वहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं भाई, हमारा भारत का मैप आ जाता है। अब यहाँ पे करेंगे कि कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम वही लेके चलेंगे 51% पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 51%, 51 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहने चाहिए। तो भाई हमारे भारत में क्या ये सच में लागू हो रहा है? तो वो जरा देखते हैं। आई थिंक एक जगह में 51 से कहीं ज्यादा ही लोग रह रहे होंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे शायद ये रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 100 से कम लोगों को पर स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में दे रखा है। ठीक है, फिर हम बात करें ब्लू जोन में। ब्लू जोन में पूरा का पूरा ब्लू जोन आ जाता है, ये ब्लू जोन आ जाता है। तो ब्लू जोन में पंजाब आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, गुजरात आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे 51 तो नहीं, लेकिन यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 300 लोग रह रहे हैं। ठीक है, फिर बात हो रही है यहाँ पे लाइट ब्लू जोन में। तो लाइट ब्लू जोन में कौन कौन सी जगह आ जाती है? नॉर्थ ईस्ट की जगह आ जाती है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है। ये सारी जगहों पे कितने लोग रह रहे हैं भाई? यहाँ पे तो हजार के करीब रह रहे हैं। 51 से लेके, मतलब 51 रहना चाहिए पर स्क्वायर में, बट 1000 रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में चाल सिस्टम बहुत चलता है, तो एक चाली में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, देन आ जाता है यहाँ पे रेड जोन आ जाता है। रेड जोन में भाई 1000 लोग रहते हैं। सो बेसिकली इंडिया में काफी लोग घिचपिच होके रह रहे होते हैं, कैसे करके। सो 51 जो होते हैं, 51 इंडिविजुअल 1 किलोमीटर के दायरे में रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1000 तो कहीं पे 300 रह रहे हैं। तो बेसिकली हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वो पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा है, जर्मनी से भी बड़ा है। लेकिन वहीं पे आप अगर
मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में बहुत कम पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू यूपी। तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड भी हमने कर लिया है। एंड बाकी के जो कंटिन्यू करेंगे हम बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।